नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि कॉलेजियम को लेकर हो रही आलोचना को सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए और इसमें सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बुधवार को भारत के 50वें CJI के रूप में शपथ ली है। उन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। CJI चंद्रचूड़ कई संविधान पीठों और ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। उनके पिता VIB चंद्रचूड़ भारत में सबसे लंबे समय तक CJI रहे थे। वो 22 फरवरी 1978 से 21 जुलाई 1985 तक इस पद पर रहे। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है। हम भारत के सभी नागरिकों की रक्षा करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी में सुधार, राष्ट्रीय सुधार या न्यायिक सुधारों के मामले में हो। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के लिए देश उनका ऋणी रहेगा। नितिन गडकरी अपनी बातों को बिना किसी लाग लपेट के कहने के लिए जाने जाते हैं। गडकरी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा, उदार अर्थव्यवस्था के कारण देश को नई दिशा मिली, उसके लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणी है। महाराष्ट्र से आने वाले गडकरी ने कहा कि मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से ही वो महाराष्ट्र में मंत्री रहते हुए सड़कों के निर्माण के लिए धन जुटा सके। उन्होंने कहा कि उदार आर्थिक नीतियां गरीबों और किसानों के लिए हैं। गडकरी ने कहा कि चीन इसका अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से उदार आर्थिक नीतियां किसी देश के विकास में मददगार हो सकती हैं। महाराष्ट्र में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में NCP प्रमुख शरद पवार और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे शामिल होंगे। ये दोनों नेता 11 नवंबर को राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आएंगे। वहीं गुरुवार यानी 10 नवंबर को NCP नेता जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले और जितेंद्र आहवाड इस यात्रा में शामिल होंगे। समाचार एजेंसी NI से बात करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अशोक चौहान ने यह जानकारी दी। मालूम हो कि कांग्रेस देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। बुधवार को इस यात्रा का 63वां दिन है। हिमाचल प्रदेश में BJP के लिए बागी नेता मुसीबत बने हुए हैं। इस बीच फतेहपुर सीट से निर्दलीय लड़ रहे BJP के बागी नेता और पूर्व सांसद कृपाल परमार ने JP नड्डा पर हमला बोला। ये वही कृपाल परमार हैं जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी उनसे फोन पर कह रहे हैं कि वो बागी के तौर पर चुनाव लड़ने से पीछे हट जाएं। PM मोदी उन पर हक जताते हुए कहते हैं कि उनको चुनाव से हट जाना चाहिए। हालांकि नामांकन वापसी की अंतिम तिथि निकल जाने की बात कहकर कृपाल परमार ने इनकार कर दिया। अब NDTV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी का फोन 30 अक्टूबर को आया था और नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 29 थी। अगर उनका फोन एक दिन पहले भी आ गया होता तो मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाता उनका आदेश माने जाने में। इस दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने के पीछे वजह बताते हुए कहा कि मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सालों तक जलील किया। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी को उनके निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की जानकारी भी नामांकन वापसी के बाद ही दी गई, जो एक साजिश है। उनका कहना है कि उन्हें कई साल से बेइज्जत किया जा रहा था और वो कैसे मर कर जी रहे थे ये वही जानते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी RLD ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बताना होगा कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ ही रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन सभी सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है, जबकि रामपुर सीट समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के चलते खाली हुई। मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट BJP विधायक विक्रम सिंह सैनी के 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किए जाने की वजह से खाली हुई है। निश्चित रूप से इन तीनों सीटों पर BJP और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों की जबरदस्त चुनावी लड़ाई देखने को मिलेगी। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC के अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में श्रोमणी अकाली दल की ओर से हरजिंदर सिंह धामी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि श्रोमणी अकाली दल की वरिष्ठ नेता रही बीबी जगीर कौर भी दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। बीबी जगीर कौर श्रोमणी अकाली दल से बगावत करके चुनाव मैदान में उतरी हैं। गुरुद्वारा एक्ट 1925 के मुताबिक SGPC के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव वोट के जरिए किया जाता है। SGPC हरियाणा, पंजाब के साथ ही कई राज्यों के गुरुद्वारों का प्रबंधन देखती है। SGPC में वर्तमान में 157 सदस्य हैं और इसमें पंजाब के साथ ही देश के अन्य राज्यों से भी सिख समुदाय के सदस्यों को चुना जाता है। लंबे वक्त तक श्रोमणी अकाली दल का SGPC के अध्यक्ष पद पर कब्जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा फायदा कमाने का कारोबार नहीं, ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए एक मामले में की है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस को 24 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को हुई थी। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने याचिकाकर्ता नारायण मेडिकल कॉलेज और आंध्र प्रदेश सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ये पैसा उन्हें 6 सप्ताह की अवधि के भीतर अदालत की रजिस्ट्री में जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फीस को बढ़ाकर 24 लाख रुपए प्रतिवर्ष करना, यानी पहले तय की गई फीस से 7 गुना अधिक है। बिल्कुल भी ये उचित नहीं था। शिक्षा लाभ कमाने का कारोबार नहीं, ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ कॉलेज द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार तड़के नेपाल में जबरदस्त भूकंप आया और इसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो गई। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 बताई गई है। दिल्ली NCR के साथ ही कई अन्य राज्यों में भी भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। नेपाल में बुधवार तड़के 1.57 बजे भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र भी नेपाल में था। इससे पहले मंगलवार रात को 8:52 पर 4.9 तीव्रता का पहला भूकंप आया और रात को ही 9:41 पर 3.5 तीव्रता का भूकंप आया। लेकिन 1:57 पर 6.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके दिल्ली NCR में भी महसूस किए गए। नेपाल के डोटी जिले में भूकंप के बाद कई घर गिर गए हैं। घर गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार समेत उत्तर भारत के कई अन्य हिस्सों में भी तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी तक किसी के घायल होने या किसी अन्य नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिका में हो रहे मध्यावधि चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। 197 सीटों पर बढ़त के साथ रिपब्लिकन पार्टी ने पकड़ मजबूत बना ली है और उनका बहुमत लगभग तय माना जा रहा है। 435 सीटों के सदन में बहुमत के लिए किसी एक पार्टी को 218 सीटों की जरूरत होती है। वहीं डेमोक्रेट्स 173 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं सीनेट में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हो रही है। सीनेट में इस वक्त डेमोक्रेट्स के हिस्से में 48 सीटें हैं और रिपब्लिकन 47 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इससे पहले रिपब्लिकन आगे थे। बहुमत के लिए यहां 50 सीटों की जरूरत है। बता दें, इस चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटों और सीनेट की 34 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके साथ ही राज्य भी अपने गवर्नर का चुनाव करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।